हेलो बच्चों, आज हम कुछ आकृतियों के बारे में आप लोगों को बताइए। कुछ आकृतियों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे जो जानना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि मैथ का रीजन इन्हीं आकृतियों से शुरू होता है। हमें उनको पहचानना, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी जो चीज होती हैं आगे चल के यही हमारे लिए बहुत ऊपर ले जाती हैं। जैसे आज हम आपको बताते हैं, हमने जो आकृति बनाई है जी हमने जो आकृति आप लोगों को बनाई है, गौर से अगर देखेंगे तो जो चारों भुजाएं जो होगी वे सेम होगी, यानी बराबर होंगी। जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सेम होती हैं, उन्हें हम वर्ग कहते हैं। तो ये जो हमारी आकृति है इसका नाम वर्ग है। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अब वर्ग के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। तो वर्ग किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे अगर तो वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का जैसे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। जैसे किसी ने पूछा आपसे कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेमी है, एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा दिया है 4 सेमी। अगर एक भुजा 4 सेमी दी है तो चारों भुजाएं भी क्या हुई? 4 सेमी होगी। इसका कोई क्षेत्रफल पूछे कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाएंगे भुजा स्क्वायर। भुजा दी है हमारे लिए 4, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। बिल्कुल सिंपल है। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल आया। वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का जो परिमाप है वो होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का जो परिमाप है 4 गुणे भुजा। अगर इसी में अगर हमसे परिमाप पूछे तो 4 जो कहते हो रखेंगे, भुजा जो दी है हमारे लिए 4, भुजा कितनी दी है? 4, तो 4 चच्चों को 16। ये हमारा परिमाप आ जाएगा। देखो सिंपल है। अब आगे हम देखते हैं, ये तो वर्ग की बात हो गई। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे जो हमने जो आकृति बनाई, जी हमने जो आकृति बनाई है, इस आकृति का जो नाम है ये आयत है। ये आयत है, इसे हम क्या बोलते हैं? आयत। तो कोई पूछे आयत किसे कहते हैं, तो आयत उस आकृति को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है। एल को लंबाई बोलते हैं, बी को चौड़ाई बोलते हैं। अगर आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जैसे हमारे लिए लंबाई, हमें लंबाई 10 दे दी, चौड़ाई हमारे लिए 5 दे दी। अब हमसे कोई आयत का क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई की जगह हम 10 रख देंगे, चौड़ाई की जगह हम 5 रख देंगे। 10 पर ना हमारा 50 आंसर हो जाएगा। जो आयत का, ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई। अब आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है 2 कोष्टक में एल प्लस के बी, यानी लंबाई प्लस के चौड़ाई। इसी में अगर हमारे लिए परिमाप पूछे तो दो जो कहते हो, एल हमारे लिए दी है 10, बी हमारे लिए दी है 5, 2 जो कहते हो 10 5 जोड़ेंगे 15, 15 दूनी 30। ये हमारा परिमाप निकल आया। बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमारा वर्ग भी हो गया, हमारा आयत भी हो गया। अगर हम बात करें, हेलो बच्चों, अगर हम बात करें तो अब हम आकृति बनाते हैं। जो ये आकृति है ये है त्रिभुज। इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज हमारे समकोण त्रिभुज भी होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। तो ये जो हमारा है ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, जिसे समकोण बोलते हैं। एक कोण जिसमें 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये जो हमारा कोण है ये हमारा 90 अंश का है, इसलिए इसे हम
कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? ये जो त्रिभुज का नाम है ये है समकोण त्रिभुज। इसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारे समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हमारी ऊंचाई है, जैसे हमें ऊंचाई दे दी 10, हमें आधार दे दिया 15, ये हमने नाम दे दिए ए, इसको बी, इसको सी। तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो जो 1/2 हम जब को तब रखेंगे, आधार हमारे लिए 15 दे दी और ऊंचाई हमारे लिए 10 दे दी। 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 15.75। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया हमारा, बिल्कुल सिंपल। अगर हम बात करें, ये तो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इनको जानना अति आवश्यक है। अगर हमने बात करें तो ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है। तो वृत्त में जानना अति आवश्यक है। वृत्त को अच्छे से जानना, उसके बारे में सोचना अति आवश्यक है। इसमें क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो जो वृत्त में जो केंद्र होता है, केंद्र, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। एक केंद्र है। अगर हम केंद्र से बात करें तो केंद्र से लगा के ये है परिधि, तो केंद्र से लगा के परिधि तक की दूरी जो वृत्त में होती है इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। अगर यही दूरी केंद्र से जो जी त्रिज्या है इसको हमने पूरी जोड़ दी, तो परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जावे उसके लाने हम व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम व्यास। कोई रेखा अगर हमने खींची जो केंद्र से होके गुजरे उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। तो यहां से यहां तक क्या हो गया हमारा? व्यास। ये हमारा व्यास है। कोई रेखा अगर हमने परिधि से परिधि को मिला दी और केंद्र को वो टच ना करे तो इसको हम जीवा बोलते हैं। इसका नाम जो होगा वो जीवा होगा। ये हमें जानना अति आवश्यक है। तो ये हमारा व्यास है, ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी जीवा है। कोई रेखा सीधी निकली, यहां से अंदर ना जाए और सीधी इसकी परिधि को टच करती जाए, इसकी परिधि को टच करके सीधी निकले तो इस रेखा को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ये हमारी स्पर्श रेखा है। कोई रेखा अगर इसको आर पार कर दे, इसे छेद दे, कोई रेखा आए वृत्त को छेद दे तो इस रेखा का जो नाम हो जाएगा छेदक रेखा। इसे हम क्या बोल देंगे? छेदक रेखा। बच्चों इसका नाम क्या होगा? छेदक रेखा। तो इतनी बातें हमारे लिए जानना वृत्त के बारे में अति आवश्यक है। कोई अगर केंद्र से कोई रेखा अगर केंद्र से गुजरे परिधि से परिधि तक जाए तो उसे हम बोलते हैं व्यास, और केंद्र से लगा के परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या, और परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र को टच ना करे उसे बोलते हैं जीवा। कोई रेखा वृत्त को ओनली स्पर्श करे, उसके अंदर ना जाए, ओनली उसको छुए यानी टच करे, स्पर्श करके अगर निकले उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। अगर कोई रेखा उसके आर पार निकल जाए, उसे यानी कोई छेद दे कोई रेखा, उस रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा। इतनी बातें जानना हमारे लिए वृत्त के लिए अति आवश्यक है। वृत्त में इतना जानना बहुत जरूरी है। तो जो वृत्त में जो कोण बनता है, पूरे वृत्त में जो कोण बनता है वो कोण बनता है 360 अंश का हमारा कोण बनता है। इसको ध्यान से, जिसने भी इसको ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।